हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं परम मंगलकारी है। मार्गशीर्ष माह जो भगवान श्री कृष्ण का प्रियतम मास है, इसमें भगवान का गुणानुवाद श्रवण करना कई जन्मों के पापों को नाश करने वाला है। इस चैनल पर हम मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं व कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। ये कथाएं ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड से ली गई हैं, जो नारायण व नारद मुनि के संवाद के रूप में प्रस्तुत है। इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने भगवान कृष्ण के जन्म की कथा का श्रवण किया था। इससे आगे की कड़ी में भगवान ने नारद मुनि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के पूजन की विधि, उपवास व महत्व के बारे में बताया है। इससे आगे आज की कथा में देवी रोहिणी के चरित्र का वर्णन, उनके पूर्व जन्म की कथा, हलधर व श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो चलिए श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करके उनके इस कथा का श्रवण करते हैं। ओम श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। नारद जी ने पूछा, भगवान, गोकुल में यशोदा भवन के भीतर श्री कृष्ण को रखकर जब वसुदेव जी ने अपने गृह को प्रस्थान किया, तब नंद राय जी ने किस प्रकार पुत्र उत्सव मनाया? श्री हरि ने वहां रहकर क्या किया? वे कितने वर्षों तक वहां रहे? प्रभु, आप उनकी बाल पीड़ा का क्रमशः वर्णन कीजिए। पूर्व काल में गोकुल में श्री राधा के साथ भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी, वृंदावन में उस प्रतिज्ञा का निर्वाह उन्होंने किस प्रकार किया? प्रभु, उस समय भूतल पर वृंदावन का स्वरूप कैसा था? उनका रासमंडल कैसा था? यह सब बताइए। रास क्रीड़ा और जल क्रीड़ा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नंद ने कौन सी तपस्या की थी? यशोदा और रोहिणी ने कौन सा तप किया था? श्री हरि से पहले हलधर जन्म कहाँ हुआ था? श्री हरि का पूर्व आख्यान अमृतखंड के समान माना गया है। विशेषतः कवि के मुख में श्री हरि चरितमयी काव्य पद पद पर नूतन प्रतीत होता है। आप अपने रासमंडल की क्रीड़ा का स्वयं ही वर्णन कीजिए। काव्य में परोक्ष वस्तु का वर्णन होता है, परंतु जहाँ प्रत्यक्ष देखी हुई वस्तु का वर्णन हो उसे उत्तम कहा गया है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण योगींद्रों के गुरु के भी गुरु हैं। जो जिसका अंश होता है वह उस अंशी के सुख से सुखी होता है। प्रभु, आपने ही यह वर्णन किया है कि आप दोनों नर और नारायण श्री हरि के चरणों में विलीन हो गए थे। उनमें भी आप ही साक्षात गोलोक के अंश हैं, अतः उनके समान ही महान हैं। इसलिए श्री कृष्ण लीलाएं आपके प्रत्यक्ष अनुभव में आई हुई हैं, अतः आप उसका वर्णन कीजिए। भगवान नारायण बोले, नारद, ब्रह्मा, शिव, शेष, गणेश, कूर्म, धर्म, मैं, नर तथा कार्तिकेय, ये 9 श्री कृष्ण के अंश हैं। अहो, उन गोलोकनाथ की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है, जिन्हें स्वयं हम भी नहीं जानते और ना वेद ही जानते हैं। फिर दूसरे विद्वान क्या जान सकते हैं? शूकर, वामन, कल्की, बुद्ध, कपिल और मत्स्य ये भी कृष्ण के अंश हैं, तथा अन्य कितने ही अवतार हैं जो श्री कृष्ण की कला मात्र हैं। नरसिंह, राम तथा श्वेत द्वीप के स्वामी विराट विष्णु पूर्ण अंश से संपन्न हैं। श्री कृष्ण परिपूर्णतम परमात्मा हैं। वे स्वयं ही बैकुंठ और गोकुल में निवास करते हैं। बैकुंठ में वे कमलाकांत कहे गए हैं और रूप भेद से चतुर्भुज है। गोलोक और गोकुल में ये द्विभुज श्री कृष्ण स्वयं ही राधाकांत कहलाते हैं। योगी पुरुष इन्हीं के तेज को सदा अपने चित्त में धारण करते हैं। भक्त पुरुष इन्हीं भगवान के तेजों में चरणारविंद का चिंतन करते हैं। भला तेजस्वी के बिना तेज कहाँ रह सकता है? ब्राह्मण, सुनो, मैं तुमसे यशोदा, नंद और रोहिणी के तप का वर्णन करता हूँ, जिसके कारण उन्होंने श्री हरि का मुख देखा था। वसुओं में श्रेष्ठ तपोधन द्रोणनंद नाम से इस धरातल पर अवतीर्ण हुए थे। उनकी पत्नी जो तपस्विनी धरा थी, वे ही सती साध्वी यशोदा हुई थी। सर्पों को जन्म देने वाली नाग माता कद्रोही रोहिणी बनकर भूतल पर प्रकट हुई थी। इनके जन्म और चरित्र का वर्णन करता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, पुण्यदायक भारतवर्ष में गौतम आश्रम के समीप गंधमादन पर्वत पर धरा और द्रोण ने तपस्या के आरंभ की। मुने, उनकी तपस्या का उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। सुप्रभा के निर्जन तट पर 10,000 वर्षों तक वे वसु दंपत्ति तपस्या में लगे रहे।
परंतु उन्हें श्री हरि के दर्शन नहीं हुए। तब वे दोनों वैराग्यवश अग्नि कुंड के निर्माण करके उसमें प्रवेश करने को उद्यत हो गए। उन दोनों को मरने के लिए उत्सुक देख वहां आकाशवाणी हुई, वसुश्रेष्ठ, तुम दोनों दूसरे जन्म में भूतल पर अवतीर्ण हो गोकुल में अपने पुत्र के रूप में श्रीहरि के दर्शन करोगे। योगियों को भी उन भगवान का दर्शन होना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी ध्यान के द्वारा उन्हें वश में कर पाना असंभव है। वे ब्रह्मा आदि देवताओं के भी वंदनीय हैं। यह सुनकर धरा और द्रोण सुखपूर्वक अपने घर को चले गए और भारतवर्ष में जन्म लेकर उन्होंने श्री हरि के मुखारविंद के दर्शन किए। इस प्रकार यशोदा और नंद का चरित्र तुमसे कहा गया है। अब देवताओं के लिए भी परम गोपनीय रोहिणी का चरित्र सुनो। एक समय देवमाता अदिति ने ऋतुमती होने पर समस्त श्रृंगारों से सुसज्जित हो अपने पतिदेव श्री कश्यप जी से मिलना चाहा। उस समय कश्यप जी अपनी दूसरी पत्नी सर्प माता कद्रु के पास थे। कश्यप जी के आने में विलंब होने पर अदिति को बहुत शोक हुआ और उन्होंने कद्रु को शाप दे दिया कि वे स्वर्ग लोक को त्याग कर मानव योनि को प्राप्त हो। इस बात को सुनकर कद्रु ने भी अदिति को शाप दिया कि वे जरायुक्त होकर मृत्यु लोक में मानव योनि में जाए। इस प्रकार दोनों के शापग्रस्त होने पर कश्यप जी ने कद्रु को सांत्वना देकर समझाया कि तुम मेरे साथ मृत्यु लोक में जाकर श्रीहरि का मुख कमल दर्शन प्राप्त करोगी। तदंतर कश्यप जी ने अदिति के घर जाकर उनकी इच्छा पूर्ण की। उसी ऋतु से देवराज का जन्म हुआ। इसके बाद अदिति ने देवकी के रूप में, कद्रु ने रोहिणी के रूप में और कश्यप जी ने श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी के रूप में जन्म ग्रहण किया। मुने, यह सारा गोपनीय रहस्य बताया गया है। अब अनंत अप्रमेय तथा सहस्रों मस्तक वाले भगवान बलदेव जी के जन्म का वृत्तांत भी सुनो। साध्वी रोहिणी वसुदेव जी की प्रेयसी भार्या थी। मुने, वे वसुदेव जी की आज्ञा से संकर्षण की रक्षा के लिए गोकुल में चली गई। कंस से भयभीत होने के कारण उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा। उन दिनों योग माया ने श्री कृष्ण की आज्ञा से देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। उस गर्भ को स्थापित करके वे देवी तत्काल कैलाश पर्वत को चली गई। कुछ दिनों के बाद रोहिणी नंद भवन में श्री कृष्ण के अंश स्वरूप पुत्र को जन्म दिया। उसकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान गौर थी। वह बालक साक्षात ईश्वर था। उसके मुख पर मंद हास्य की मनोहर छटा एवं प्रसन्नता छा रही थी। वह ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहा था। उसके जन्म मात्र से देवताओं में आनंद छा गया। स्वर्ग लोक में दुंदुभी, आनक और मुरज आदि दिव्य वाद्य बज उठे। आनंद मग्न हुए देवता शंख ध्वनि के साथ जय जयकार करने लगे। नंद का हृदय हर्ष से उल्लसित हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। धाई ने आकर बालक की नाल काटी और उसे नहलाया। समस्त आभूषणों से विभूषित गोपियां जय जयकार करने लगी। उस पराये पुत्र के लिए भी नंद ने बड़े आदर के साथ महान उत्सव मनाया। यशोदा जी ने गोपियों तथा ब्राह्मणियों को प्रसन्नतापूर्वक धन दान दिया। नाना प्रकार के द्रव्य, सिंदूर व तेल प्रदान किए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे नंद और यशोदा के तप का प्रसंग कहा, हलधर के जन्म की कथा कही तथा रोहिणी के चरित्र को सुनाया। अब तुम्हें जो अभिष्ट है वह नंद पुत्रोत्सव का प्रसंग सुनो। वह सुखदायक, मोक्षदायक तथा जन्म, मृत्यु और जरावस्था का निवारण करने वाला सार तत्व है। श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र वैष्णवों का जीवन है। वह समस्त अशुभों का विनाशक तथा श्री हरि के दास्य भाव को देने वाला है। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को नंद भवन में रख दिया और उनकी कन्या को गोद में लेकर वे हर्षपूर्वक अपने घर को लौट आए। यह प्रसंग तथा उस कन्या का श्रवण सुखद चरित्र पहले कहा जा चुका है। अब गोकुल में जो श्री कृष्ण की मंगलमयी लीला प्रकट हुई उसे बताता हूँ, सुनो। जब वसुदेव जी अपने घर को लौट गए तब जया तिथि अष्टमी से युक्त उस विजयपूर्ण मंगलमय सूतिकागार में नंद और यशोदा ने देखा कि उनका पुत्र धरती पर पड़ा हुआ है। उसके श्री अंगों से नवीन मेघमाला के समान तेज पुंजमयी श्याम कांति प्रस्फुटित हो रही है। वह नग्न बालक बड़ा सुंदर दिखाई देता है। उसकी दृष्टि ग्रह के शिखर भाग की ओर लगी हुई है। उसका मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। दोनों नेत्र नील कमल की शोभा को छीने लेते थे। वह कभी रोता था, कभी हंसने लगता था। उसके श्री अंगों में धूलि के कण लगे हुए थे। उसके दोनों हाथ धरती पर टिके हुए थे
और युगल चरणारविंद प्रेम के पुंज से जान पड़ते थे। उस दिव्य बालक श्री हरि को देखकर पत्नी सहित नंद को बड़ी प्रसन्नता हुई। धाई ने ठंडे जल से बालक को नहलाया और उसकी नाल काट दी। उस समय गोपियां हर्ष से जय जयकार करने लगी। ब्रज की सारी गोपिकाएं, बालिका और युवतियां भी ब्राह्मण पत्नियों के साथ सूतिकागार में गईं। अब उस सब ने आकर बालक को देखा और प्रसन्नता पूर्वक उसे आशीर्वाद दिया। नंद नंदन की भूरी भूरी प्रशंसा करती हुई वे उन्हें अपनी गोद में ले लेती थी। उनमें से कितनी ही गोपियां रात में वहीं रह गईं। नंद ने वस्त्र सहित स्नान करके धुली हुई धोती और चादर धारण की, फिर प्रसन्नचित हो वहां परंपरागत विधि का पालन किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनसे मंगल पाठ करवाया, नाना प्रकार के बाजे बजवाए और बंदीजनों को धन दान दिया। तत्पश्चात नंद ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को धन दिया तथा उत्तम रत्न, मूंगे और हीरे भी आदर पूर्वक उन्हें दिए। मुने तिलों के 7 पर्वत, सुवर्ण की 100 ढेर, चांदी, धान्य की पर्वतोपम राशि, वस्त्र, सहस्रों मनोरम गौएं, दही, दूध, शक्कर, माखन, घी, मधु, मिठाई, लड्डू, स्वादिष्ट मोदक, सब प्रकार की खेती से भरी पूरी भूमि, वायु के समान वेगशाली घोड़े, पान और तेल, इन सब का दान करके नंद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सूतिकागार की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया। मंत्रज्ञ मनुष्यों को, बड़ी बूढ़ी गोपियों को लगाया। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा वेदों का पाठ कराया। एकमात्र मंगल में हरिनाम का कीर्तन कराया तथा देवताओं की पूजा करवाई। युवती तथा बड़ी बूढ़ी ब्राह्मण पत्नियां बालक बालिकाओं को साथ ले मुस्कुराती हुई नंद भवन में आई। नंदराय जी ने उनको भी नाना प्रकार के धन और रत्न दिए। रत्नमय अलंकारों से विभूषित बड़ी बूढ़ी गोपियां भी मुस्कुराती हुई तीव्र गति से नंद मंदिर में आई। उन्हें बहुत से वस्त्र, चांदी और सहस्रों गोएं सादर अर्पित की। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ, विविध ज्योतिषी जिनकी वाणी सिद्ध थी, हाथ में पुस्तक लिए नंद मंदिर में पधारे। नंद जी ने उन्हें नमस्कार करके प्रसन्नता पूर्वक उनके सामने विनय प्रकट की। उन सब ने आशीर्वाद दिए और उत्तम बालक को देखा। इस प्रकार ब्रजराज नंद ने सामग्री एकत्रित करके पुत्रोत्सव मनाया और ज्योतिषियों द्वारा शुभ अशुभ भविष्य का प्रकाशन किया। तदंतर वह बालक नंद भवन में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। श्री कृष्ण और हलधर दोनों ही माता का स्तन पान करते थे। मुने महानंद के पुत्रोत्सव में प्रसन्न हुई रोहिणी देवी ने आई हुई स्त्रियों को प्रसन्नता पूर्वक तेल, सिंदूर और तांबुल प्रदान किए। वे सब बालक के सिर पर आशीर्वाद दे अपने अपने घर को चली गई। केवल यशोदा, रोहिणी और नंद ये ही उसके घर में हर्षपूर्वक रहे।